मेरा नाम सचिन है और अभी जो सिविल सर्विसेज के रिज़ल्ट आए हैं उसमें मेरा 3rd रैंक आया है और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। तो अभी हम 10 मिनट के लिए एंथ्रोपोलॉजी पे बात करेंगे कि आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और मैंने कैसे किया था और आपको क्या सही, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा, आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम कीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शनल है। इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो जब आप पढ़ते हैं कि पूरा इवोल्यूशन पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स का, कि जब फ्रॉम द टाइम ऑफ कि एप मैन लिंकेज था और प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड्स में केव पेंटिंग्स और आज के समय तक कैसे इवोल्यूशन हुआ है, और फिर सोशल इश्यूज़ क्यों कि इतने ग्रुप्स हैं, रीजनल ग्रुप्स हैं, देन कास्ट है, रिलीजन है। तो एक ऑप्शनल बहुत अच्छा है। तो और आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है गिवन अ सिचुएशन। ये ऑप्शनल को सब इसलिए मत लीजिएगा कि अभी कुछ सालों से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ऑफ कोर्स वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट उसके अंदर आप इंटरेस्ट बिल्ड कीजिएगा। इवन अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि आई डू समथिंग इन एंथ्रोपोलॉजी इन फ्यूचर, क्योंकि वो ऑप्शनल अपने आप में बहुत अच्छा है, वो सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, उसका सब्जेक्ट मैटर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, अभी हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस पेपर के लिए, जो यूपीएससी के लिए हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहले पेपर 1 के अंदर, पेपर 1 के 2 पार्ट हैं, सोशल पार्ट और बायोलॉजी वाला पार्ट। तो जब हम सोशल पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर पहले तो इंस्टीट्यूशंस आएंगे, फैमिली, मैरिज, किनशिप और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैरिज में टाइप्स ऑफ मैरिज है, फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज है, तो उस डेफिनेशन ऑफ मैरिज है, तो उसको कवर कर लीजिएगा। उसके ऊपर आप हर जो एक शॉर्ट नोट है, एक टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर कर लीजिएगा और उसको क्रैम करना है। मे भी आपको लगे कि रटना पड़ेगा, बट हाँ, रटना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके उसके अंदर क्रैमिंग इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली आपको डेफिनेशंस, सोशल पार्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं, चाहे वो मैरिज की है, चाहे वो फैमिली की है, किनशिप की है, रिलीजन की है, इकोनॉमिक्स की है, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आपकी डेफिनेशन रटना है, लिटरली रटना है। और आपको वो पेपर में जाके सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि आप वहाँ पे कोट करेंगे कि मेलिनोस्की ने ये बोला है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, या फिर मैरिज का डेफिनेशन क्या दिया है, कैथलीन गफ ने क्या दिया है, वेस्टर्न मार्क ने क्या दिया है, वो रटना है। ये डराना नहीं है, बट आई शुड टेल यू कि मैंने क्या किया था। और ये करना ईजी है, मुश्किल नहीं है। जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, केस स्टडीज़ होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए। लेट्स से कि फॉर्म्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं हम लोग, या फिर टाइप्स ऑफ मैरिज की बात करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए प्रेफरेंशियल मैरिज होती हैं, प्रिस्क्रिप्टिव हैं, प्रोस्क्रिप्टिव है, इंसेस्ट टैबू है। तो उसके ऊपर आपको डेफिनेशंस याद होने चाहिए, उसके रीजंस याद होने चाहिए, और एक कंसाइज नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऑप्शनल जीएस के भी नहीं भी बनाएंगे चलेगा, ऑप्शनल के आपको बनाने हैं और ज़रूर बनाने हैं। और जहाँ तक बायो वाला पार्ट है, जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, जो 1.8 तक वाला पार्ट है, उसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि उसको इवोल्यूशनल पैटर्न को प्रिपेयर करने की, रेदर देन एक डेफिनेशन को रट लेना, या फिर एक जस्ट फ्लो को रट के जाने से अच्छा वहाँ पे थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिएगा। क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी, आई एम ऑल्सो इंजीनियर। तो वहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि वो इवोल्यूशनल पैटर्न क्या है। और थ्योरीज को तो रटेंगे ही आप, डार्विन, लेमार्क की, बट उसको समझ लीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा। और आज की डेट में भी जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, उसके एग्जांपल्स लेके आइएगा, जो कि आज की डेट न्यूज़पेपर्स में मिल जाते हैं आपको कहीं ना कहीं पर। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स बनाने हैं। जितने भी डायग्राम बना सकते हैं उतने डायग्राम बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिए। और स्कल का डायग्राम, बोन्स का डायग्राम आपको बनाना है वो, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर पूरे पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सोशल वाले पार्ट में आप एक फ्लो चार्ट्स बनाइए, आप उसको एक पिक्टोरिक वे में रिप्रेजेंट कीजिए चीज़ों को, और इधर आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाकर, जो बोन्स के डायग्राम हैं या फिर पेडिग्री है, उसको आप डायग्राम्स में रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि एग्जामिनर को भी ईजी हो चेक करना, और आपके पास स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। और पेपर 2 की जहाँ पे हम लोग बात आते हैं, पेपर 2 में भी जो पहले प्री हिस्टोरिक वाला पार्ट आता है,
तो उसके ना टूल्स के डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टूल्स के डायग्राम आपको, हर टूल के डायग्राम आने चाहिए आपको, कि मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स के तो उसके डायग्राम, लोअर पैलोलिथिक में एबेविलियन, एशुलियन, सबके डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। और जब आप मिडल वाले पार्ट में आते हैं, जो सोशल पार्ट है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, उस प्रॉब्लम्स को जब आप डिस्कस कर रहे हैं या फिर आप इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं कास्ट के, तो उसके अंदर आप प्रेजेंट डायनामिक्स को भी डालिएगा। आप प्रिपेयर कीजिएगा कि क्यों डोमिनेंट कास्ट आज की डेट में रिजर्वेशन मांग रही है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों करना है, क्यों चाहिए। डोमिनेंट कास्ट का मतलब ही होता है कि दे आर द टॉप ऑफ द हायरार्की, बट दे आर क्लेमिंग दे आर बैकवर्ड। कहीं ना कहीं तो रीज़न होगा, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो ऐसे ही आपको बेटर ह्यूमन बीइंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट इस पेपर के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। टीचर शायद अप्रिशिएट कर पाएगा, एग्जामिनर अप्रिशिएट करेगा कि आपने इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को समझा है, सिर्फ रटा नहीं है, सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए नहीं लिया है ये, आप इस सब्जेक्ट को जानते हैं अच्छे से इन एंड आउट। फिर ट्राइबल आता है। ट्राइबल के लिए मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट एक बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नदीम हसनैन की एक बुक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर खाखा कमेटी है, उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। इसलिए नहीं कि आपको पेपर में लिखना है, इसलिए कि शायद आप उनकी प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट कीजिएगा। वो एक रियलिटी है, वो एक ऐसा भारत है कि जो इंडिया की शायद चकाचौंध से बहुत दूर है, जहाँ पे एक पानी की सुविधा या फिर एक सिंपल चीज़ें जो हम लोग एक राइट मानते हैं, राइट टू एजुकेशन तो है ही हमारे पास, पर वहाँ पे जितनी मेरी नॉलेज है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए, तो उसको आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। और जब आप आंसर्स लिखेंगे तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा, जो चेक कर रहा होगा, वो उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेगा। और एक राज्यसभा टीवी है, वहाँ पर आप उनकी एक सीरीज़ है मैं भी भारत करके, तो वो एक 45 और 50 डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं ट्राइबल्स के ऊपर, इंडियन ट्राइबल्स के ऊपर, हिंदी के अंदर। उसको ज़रूर देखिएगा, वो एक मस्ट वॉच है। जब आप उसको देखेंगे तो आप एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझ पाएंगे। जब आप लिखेंगे तो वो एक इमोशनल पार्ट भी आएगा, और आपको एक बेटर केस स्टडीज़ मिलेंगी, बेटर फैक्ट्स मिलेंगे, और विजुअल मेमोरी जो होती है वो शायद ज़्यादा कारगर होती है बाकी चीज़ों से लेकर। और जित प्रीवियस के 10 साल के क्वेश्चन जो हैं एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 और 2 के, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा एक जगह बैठकर, उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ करके जाइएगा पेपर से जाने से पहले। और तकरीबन 150-200 क्वेश्चन बनते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, जो मेजर थीम्स हैं। उसके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, और उसको रटना है, क्रैम होने चाहिए, और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना है। यही ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। कीप वॉचिंग DKT।